वेलकम मेरे 12th बिहार बोर्ड के चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सभी? फिर से आप सबका एक बार स्वागत है 12th बिहार बोर्ड 2027 की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का आपके अपने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद पीपल सर में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे लगातार वो वीडियोस लेके आ रहे हैं जो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। यानी कि अगर आप इस चैनल पे लगातार बने रहते हैं तो मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि आपको 90 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर रोक पाएगा तो वो केवल आप है, अगर आपने बिल्कुल सीरियसली वेल प्लानिंग के साथ अपने रूटीन को सही नहीं किया तो चलिए, आपको पता है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो अपनी बुक है इंग्लिश की 12 बिहार बोर्ड की, उसके ऑब्जेक्टिव के सीरीज को हम लेके चल रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से हर एक लाइन से हर एक ऑब्जेक्टिव्स को हमने पॉइंट आउट किया है। और इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 3 सीरीज आपको वीडियोस आपको अपलोड कर दिया गया है। इसमें लेसन फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट 1 में था, पार्ट 2 में 4 और 5 था एंड पार्ट 3 में 6 और 7 था। अभी आज जो पार्ट 4 है स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव सीरीज का, इसमें मैं आपके लेकर आया हूँ लेसन 8 का ऑब्जेक्टिव। छोटी सी वीडियो है क्योंकि अब मेरे पास मात्र 3-4 चैप्टर शॉर्ट बच गया है, 9, 10, 11। तो मैंने सोचा कि आपके लिए छोटा ही वीडियो लेके आऊँ, चैप्टर वाइज कर दूँ ताकि आप भी आराम से कर सको अपने काम को। अगस्त अभी है, हमारे पास टारगेट यही है कि सितंबर में 10th लेटेस्ट 10th ऑफ सितंबर तक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव का पूरा सीरीज खत्म कर ले। देन हम लोग अपने जो रेनबो पार्ट 2 है उसके ऑब्जेक्टिव्स को चैप्टर वाइज लेके आएंगे। देन चैप्टर वाइज आपका जो क्लासेस है 1 शॉर्ट वीडियोस हर चैप्टर को पढ़ा दिया जाएगा ताकि जो बच्चे अभी तक चैप्टर्स को नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड का बड़ा दुर्भाग्य है कि इंग्लिश को इंग्लिशवा कहते हैं और हिंदी को हिंदिया, और उनको ये लगता है कि इंग्लिशवा हिंदिया तो अंतिम में पढ़ के काम चल जाएगा। मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये टॉपर्स की सोच नहीं हो सकती। ये सोच उन बच्चों की है जिनको किसी भी तरीका से 60-65% तक जाना होता है। अंत में पढ़ के कभी भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी ये दोनों फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री की तरह ही 100 मार्क्स कैरी करते हैं। 100 मार्क्स इंग्लिश, 100 मार्क्स आपका हिंदी। तो प्लीज मेरे टॉपर्स, प्लीज मेरे चैंपियंस, मैं आप सबको ये एडवाइस दूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा बीइंग अ टीचर कि आप सारे सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दीजिए, वो चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो और मैथ्स हो। क्योंकि जब ये पांचों मिल बैठेंगे है ना, तब जाके बनेगा टॉपर, और वो टॉपर आपको बनना है। इसलिए आप हर सब्जेक्ट पे इक्वल ध्यान दो, और अगर अभी से आप ध्यान दोगे तो अभी भी समय है हमारे पास, आप आराम से अच्छा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेसन 8 स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव्स को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लैंक लैंग्वेज वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज अबाउट 800 ईयर्स एगो। क्या दे रहा है कि ब्लैंक लैंग्वेज मतलब कोई भाषा थी, कौन सी भाषा थी हम लोग देखेंगे। वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज अबाउट 800 ईयर्स एगो, यानी 800 साल पहले कौन सी भाषा वर्ल्ड लैंग्वेज थी। वर्ल्ड लैंग्वेज यानी कि ग्लोबल लैंग्वेज कह सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज कह सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी भाषा थी जो आज उस 800 साल पहले क्या थी, वर्ल्ड लैंग्वेज यानी कि इंटरनेशनल, यानी फिर आप कह सकते हो ग्लोबल लैंग्वेज थी। ऑप्शंस है लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश एंड स्कैंडिनेवियन। तो कमेंट कीजिए फटाफट कि वो कौन सा लैंग्वेज था जो 800 साल पहले इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, या फिर आप उसको ग्लोबल कह लो, या फिर आप उसको वर्ल्ड लैंग्वेज कह लो। तो यस मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लैटिन लैंग्वेज। तो लैटिन लैंग्वेज अबाउट अ वर्ल्ड लैंग्वेज बिफोर 800 ईयर्स अगो। और आज के टाइम पे इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज a world language, or you can see it's a global language. Okay, now the next question is Latin language was associated। देखिए एसोसिएट का मतलब रिलेटेड, संबंधित। तो लैटिन लैंग्वेज एसोसिएटेड थी विद द ब्लैंक इंपायर। इंपायर मतलब साम्राज्य, यानी लैटिन भाषा का संबंध कौन से इंपायर से था, है ना, किसके साथ वो कनेक्टेड था। ऑप्शन है ब्रिटिश इंपायर से, रोमन इंपायर से, मुगल इंपायर से, और नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि लैटिन लैंग्वेज का एसोसिएशन वो किससे एसोसिएटेड थी, द करेक्ट आंसर इज रोमन इंपायर। तो याद रखिएगा लैटिन लैंग्वेज वाज एसोसिएटेड विथ रोमन इंपायर।
क्योंकि जैसे जैसे रोमन एम्पायर ग्रू किया, है ना, ग्रो किया, ये बढ़ा आगे, वैसे वैसे लैटिन लैंग्वेज भी साथ साथ बढ़ी। और जैसे ही लैटिन जो लैंग्वेज है ना, ये क्यों फॉल हुआ, इसका क्यों समापन हुआ, पॉपुलरिटी क्यों खत्म हो गया, विद द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, जो लैटिन भाषा थी, ये इसका पॉपुलरिटी कम होने लगा, और बाकी जो भाषा इसका अटैच थी वो सब इससे अलग होकर एक नया नया लैंग्वेज बना रही, जैसे स्पेनिश है, इटालियन है, फ्रेंच है। ये सारी भाषाएं लैटिन भाषा से अपार्ट, अलग होकर बनी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड। और देखिए यहाँ तो आप देख ही रहे हो, लेकिन आप मेरे द्वारा बताई गई बातों को भी ध्यान से सुन के रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको दिखता है, सपोज 8 क्वेश्चन दिख रहा है अभी, 8 क्वेश्चन के साथ जो बातें होती है ना, उसमें भी 2 4 5 6 क्वेश्चन डिस्कस हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव अगर आपने एक बार देख लिया है या सुन लिया है, तो वहां पे एमसीक्यू है आपका, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहेगा, तो देखा हुआ सुना हुआ भी बड़ा काम करता है। देख के फटाक से आपका आपका जो माइंड है वो आपको कॉन्शियस करेगा, अलर्ट करेगा कि भैया यही वाला आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद ब्लैंक एम्पायर। जब लैटिन भाषा का एसोसिएशन किससे है, रोमन से, तो इंग्लिश का एसोसिएशन किसके साथ था, ऑप्शन है ब्रिटिश, रोमन, मुगल, नन ऑफ दिस। तो आप ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो या मत पढ़ो, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इंग्लिश किससे था, ब्रिटिश एम्पायर से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश एम्पायर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ कि 800 साल पहले इंटरनेशनल भाषा कौन सी थी, तो उसका आंसर क्या है, लैटिन लैंग्वेज, और आज कौन है, इंग्लिश। सेकंड है कि लैटिन लैंग्वेज कौन से एम्पायर से एसोसिएटेड है, संबंधित है, तो द आंसर इज रोमन एम्पायर। थर्ड है, इंग्लिश लैंग्वेज का एसोसिएशन किसके साथ है, तो ब्रिटिश। अब देखिए नेक्स्ट है, इन द लास्ट फ्यू डिकेड, देखिए डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब दशक होता है ना, एक डिकेड में कितना होता है, 10 ईयर, 10 साल। तो बोला कि इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों में, ऑफ द गैप सेंचुरी, कोई भी सेंचुरी जो भी आंसर होगा 18th 19th 20 जो भी होगा 16th, तो उस सेंचुरी के जो भी सेंचुरी का बात होगा उसके कुछ अंतिम लास्ट दशकों में इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड चेंज। देखिए रैपिड का मतलब तेजी से, रैपिड का मतलब क्या होता है, तेजी से। ऐड आता है ना, रैपिड रिलीफ, इनो पीजिए, है ना, और फिर समोसा खा लीजिए, है ना। तो कहने का मतलब क्या समझे कि रैपिड मतलब तेजी से। तो किस सेंचुरी के लास्ट कुछ डिकेड में इंग्लिश भाषा में रैपिड चेंज हुआ, बहुत तेजी से बदलाव हुआ। ऑप्शंस है 18th 19th 20th और 16th। तो इसका जो सही आंसर वो है 20th सेंचुरी। याद रखिएगा 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हमें इंग्लिश भाषा में बहुत तेजी से चेंजेस देखने को मिला, रैपिड चेंज होता, बहुत तेज गति से बदलाव देखने को मिला था। द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ का सी नंबर। नंबर 5 है, ब्लैंक इज द मेजर फैक्टर। देखिए मेजर का मतलब होता है प्रमुख, आप फैक्टर जानते हैं, कारक, जो रीजन कहते हैं, कौन सा मेन फैक्टर है, कौन सा रीजन है, कौन सा कारक है। तो ब्लैंक इज द मेजर फैक्टर मतलब खाली स्थान प्रमुख कारण है या कारक है, रेस्पॉन्सिबल जो कि जवाबदेह है, जिम्मेवार है, फॉर द रैपिड चेंज इन इंग्लिश। मतलब बोला क्या कि कौन सा कारक था, है ना, कौन सा मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से इंग्लिश में बहुत तेज गति से क्या हुआ है, बदलाव हुआ। अभी हमने देखा ना कि 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, अंतिम दशकों में बदलाव हुआ। अब सवाल है कि बदलाव इतना तेज क्यों हुआ, इतना रैपिड क्यों हुआ। तो देखिए ऑप्शन है ब्रिटिशर्स की वजह से, इंटरनेट की वजह से, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की वजह से, या फिर प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। अच्छा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, तो फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा कारण था। ब्रिटिश लोग के चलते बदलाव हुआ तेज गति से 20th सेंचुरी में, कि इंटरनेट की वजह से हुआ, कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की वजह से हुआ, या फिर प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हुआ। तो प्लीज कमेंट द आंसर। तो इसका आंसर देखिए सही आंसर है वन एंड ओनली वन, दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट, इंग्लिश हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ साइबर एज। याद रखिएगा इंग्लिश साइबर एज की भाषा है। नेक्स्ट है नंबर 6, इन द फॉलोइंग एरियाज इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड। देखिए ये 4 5 और 6 ये तीनों क्वेश्चन रैपिड चेंज को लेके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि किस दशक, कौन सा सेंचुरी के फ्यू डिकेड्स में, अंतिम दशकों में इंग्लिश में बदलाव बहुत तेज से हुआ, तो 20th सेंचुरी। फिर बदलाव का कारण क्या है, कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, तो इंटरनेट। अब फिर क्या बोला कि जो बदलाव हुआ वो कौन से फील्ड में तेजी से बदलाव हुआ, जो बदलाव हुआ 20th सेंचुरी में वो किस फील्ड में हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या, इन द फॉलोइंग एरियाज, निम्नलिखित क्षेत्रों में इंग्लिश लैंग्वेज हैज
सीन रैपिड चेंजेस, यानी इंग्लिश भाषा में रैपिड चेंज कौन कौन से एरिया में हुआ। ऑप्शन है ग्रामर में, स्पेलिंग्स में, प्रोनाउंसिएशन में, ऑल ऑफ दिस। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों आपको कि जो रैपिड बदलाव हुआ, जो रैपिड चेंज हुआ 20वीं सेंचुरी के लास्ट डिकेड में इंटरनेट की वजह से, वो था ग्रामर के अंदर भी हुआ, स्पेलिंग्स के अंदर भी हुआ, प्रोनाउंसिएशन के अंदर भी हुआ। इट मींस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो रैपिड चेंज हुआ, तेज गति से बदलाव हुआ 20वीं सेंचुरी के लास्ट डिकेड्स में इंटरनेट की वजह से, वो बदलाव किस किस एरिया में हुआ, तो ग्रामर के अंदर, स्पेलिंग के अंदर और प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण के अंदर। तो आई होप कि बहुत बेहतर तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा। और बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इन फ्यूचर, आने वाले टाइम पे, भविष्य में, द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश की अलग अलग वेराइटीज है, मतलब अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, नाइजीरियन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। तो बोला कि इन फ्यूचर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इंग्लिश विल मूव टुगेदर, सारे के सारे आपस में एक साथ मिल जाएंगी, टू फॉर्म, और वो क्या बनाएंगी। देखिए एक सवाल उठता है इस चैप्टर में, लेसन 8 में, जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। जो इंग्लिश के जो भी ज्ञाता है, जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च करते हैं, उन लोगों के मन में एक सवाल आया। क्या सवाल आया कि भाई जैसे लैटिन एक समय इंटरनेशनल भाषा थी, उसका राज था, तो आज देखिए लैटिन का नामो निशान लगभग खत्म हो गया, इतिहास बन गया। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि इंग्लिश भी आने वाले टाइम पे हिस्ट्री बन जाएगी, इतिहास बन जाएगी, मतलब इंग्लिश को रिप्लेस करके क्या कोई नई भाषा आ जाएगी जो इंग्लिश के पे क्या बन जाएगी, इंटरनेशनल लैंग्वेज बन जाएगी, हमारी आपकी सबकी प्यारी भाषा बन जाएगी, जरूरत की भाषा बन जाएगी, हमारा वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। तो जवाब था अभी तक जो अनुमान है कि नहीं, ऐसा तो कोई लैंग्वेज नहीं है दूर दूर तक जो इंग्लिश को रिप्लेस करने की क्षमता रखता हो। लेकिन हाँ, उन्होंने कैलकुलेशन किया, उनका एक जो रिसर्च था, वो रिसर्च क्या दिखाता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पे जो इंग्लिश का अलग अलग वेराइटी है, मीन्स क्या कि अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, नाइजीरियन इंग्लिश, ये सब इंग्लिश आपस में मिल जाएगा और मिलकर एक नया इंग्लिश बनाएगा, जिसका नाम क्या होगा, क्या होगा बताइए आप लोग। अमेरिकन इंग्लिश, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, न्यू इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। कमेंट कीजिए। देखिए नाम से क्लियर है, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, मतलब पूरा देश, पूरा दुनिया में एक ही इंग्लिश होगा, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और ये देखिए मैंने इसका ऑलरेडी आंसर लिख दिया आपके नॉलेज के लिए। अब आप बोलेंगे सर मात्र 8 क्वेश्चन, तो देखो बड़ा संयोग है, लेसन 8 ऑब्जेक्टिव, बहुत छोटा सा चैप्टर है और इसमें इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगा, कोई बना दे इधर उधर तो अलग बात है। क्योंकि मैंने बोला है बार बार कि मेरा चैनल एग्जाम ओरिएंटेड है, पढ़ना है उतना, परीक्षा में पूछेगा जितना, न उससे ज्यादा न उससे कम, ठीक है, याद रखिएगा। तो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दिस वीडियो इज व्हाट कि आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य के फॉल यानी कि पतन के बाद, रोमन साम्राज्य से किसका कनेक्शन था, लैटिन भाषा का। तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद द डिफरेंट वेराइटीज, जो अलग अलग वेराइटीज थी, मूव्ड अपार्ट। देखिए मूव्ड अपार्ट का अलग होना क्या होता है, अलग होना, यानी कि जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो जो डिफरेंट वेराइटीज थी वो मूव्ड अपार्ट, अलग हो गई, किससे, लैटिन भाषा से। क्योंकि आपको मालूम है कि उसमें लैटिन भाषा इंटरनेशनल भाषा थी। जैसे जैसे रोमन इंपायर ग्रीव किया, बढ़ा, वैसे वैसे लैटिन भाषा भी हर तरफ फैली। लेकिन जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, फॉल हुआ, लैटिन भाषा का भी काम खत्म होने लगा। तो जैसे इसका काम खत्म होने लगा तो इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज थे लैंग्वेज के, वो सब इससे मूव अपार्ट, सब अलग हो गई और अलग होकर बिकेम न्यू लैंग्वेज, और नई नई भाषा के रूप में आ गई, जैसे कि स्पेनिश, फ्रेंच और इटालियन। तो याद रखना है कि जो स्पेनिश है, फ्रेंच है, इटालियन है, ये सारी भाषाएं लैटिन भाषा से ही अलग होकर बनी, इसको भी याद रखिएगा, लैटिन भाषा से अलग होकर बनी। और कब, विद द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, जब रोमन एम्पायर का पतन हुआ। तो दिस वाज ऑल द 8 important most important questions from lesson number 8, that was future of English. I hope you enjoyed the video, you learned a lot from this video, and this video will definitely help you to gain marks in the board examination. तो my dear students, अगर आपको लगता है कि ये सीरीज, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है तो जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपका पॉजिटिव कमेंट, एक एक कमेंट जो होता है पॉजिटिव, वो हमारे लिए एनर्जी टॉनिक का काम करता है। और अगर आपका कमेंट अच्छा आता है तो हम लोग जी जान से और मेहनत करते हैं
ताकि मेरे प्यारे बच्चे और ज़्यादा खुश होकर मेहनत से पढ़ाई करें, क्योंकि मेहनत का कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। सो आई वुड लाइक टू से वर्क हार्ड एंड दैट इज इन अ वे ऑफ ए स्मार्ट वे। मीन्स जो आजकल का डायलॉग चल रहा है क्या है, स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क कीजिए, और स्मार्ट वर्क पढ़ाई में क्या होता है कि प्लानिंग से पढ़ाई करें, फोकस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करें। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा उपदेश लगता है ज़्यादा हो गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आपकी काम की ही बात की है मैंने। तो मिलते हैं फिर से ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ अगले वीडियो में, जिसका नाम होगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश लेसन नंबर 9, जिसमें भी और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको मिस नहीं करेंगे। और उसको अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो न्यू सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।